आज मार्च का पहला दिन है और हर महीने की तरह इस बार भी कई सारे नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ना मानो तय है। इनमें एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों तक कई सारे नियम हैं। चलिए आपको बताते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव। 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट तय हो गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत इस महीने बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर बाकी शहरों तक सिलेंडर के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि पिछले महीने बजट के समय 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपए कम की गई थी। अब ये राहत वापस ले ली गई है। दूसरा, यूपीआई से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना आसान। 1 मार्च 2025 से यूपीआई के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरना आसान हो गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। IRDAI के नए नियम के तहत अब यूपीआई से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है। IRDAI ने यूपीआई के जरिए बीमा ASBA नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका मकसद ग्राहकों के लिए पेमेंट प्रोसेस आसान बनाना है। इसके जरिए पॉलिसी होल्डर अपने बैंक अकाउंट में प्रीमियम पेमेंट के लिए पैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव। 1 मार्च 2025 से फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। बैंक एफडी पर ब्याज दरें घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बैंक अपनी लिक्विडिटी और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। चौथा, म्यूचुअल फंड के नियम। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 मार्च 2025 यानी आज से लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार इन्वेस्टर्स अब अपने डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस बदलाव का मकसद बिना क्लेम वाली एसेट्स में कमी लाना और बेहतर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। इन सब के अलावा यूएएन एक्टिवेट करने की डेडलाइन भी आने वाली है। दरअसल ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिव करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। अब यूएएन एक्टिवेशन का काम 15 मार्च तक पूरा करना होगा। पहले इसके लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गई थी। वहीं मार्च महीने में बैंक जाने से पहले बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें, क्योंकि मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन 14 दिनों में होली, ईद उल फितर और अन्य त्योहारों समेत दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार का वीकली हॉलिडे भी शामिल है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।